दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के सभी एमओयू और टाइप्स को। आपको बता दूं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक टर्म होती है। जैसे कोई अलग अलग दो ग्रुप्स हैं, इनके बीच में कोई एक पैक्ट साइन हुआ है। पैक्ट मतलब एक कोई समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। तो वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं और पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। मेरा नाम है विकास शर्मा और जितनी भी पीडीएफ हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी, जैसे कि डेली, वीकली, मंथली, और ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसकी पीडीएफ, और साथ में बहुत सारी अलग अलग क्विजेस और फ्री क्विजेस आपको करंट अफेयर्स पढ़ना के ऐप में अवेलेबल हैं। तो आप इनको बिल्कुल स्किप मत करना, ऐप को डाउनलोड करें और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप हमारा जो ईयरली करंट अफेयर्स का प्लान है उसमें आपको और बहुत सारी क्विजेस भी मिलेंगी, जैसे कि स्कीम्स हो गई, एमओयू हो गया, सबमिट्स हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की सेक्शनल क्विजेस, ये भी हमने आपको अभी जो हमारा ईयरली करंट अफेयर्स का प्लान है इसमें इंक्लूड करा रखी है। प्लस फ्री क्विजेस वो सभी के लिए फ्री हैं, तो आप उनको भी एक्सेस जरूर करिएगा। अब जैसे कि यहां पर क्वेश्चंस फ्रेम हुआ है कि विच कंपनी हैज साइंड अ पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए विद द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI। तो अभी वो कौन सी कंपनी है जिसने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ बिजली खरीद समझौते PPA पर अभी हस्ताक्षर किए हैं? तो अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ में अभी एक समझौता हुआ है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने अभी एक पैक्ट साइन किया है SECI के साथ में। SECI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और यहाँ पर 1799 मेगावाट जो सोलर पावर है इसके लिए ये सप्लाई जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के निर्माण में कौन सा देश जो है वो सहयोग यहाँ पर कर रहा है? तो विच कंट्री इज कोलैबोरेटिंग विद द बिल्डिंग ऑफ द, ये है आपका कुडनकुलम, ठीक है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है। और इसके लिए अभी सहयोग कौन कर रहा है? तो रशिया के साथ मिलकर इस ये आपका परमाणु ऊर्जा परियोजना है इसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारी हमने आपके लिए डिटेल भी मेंशन कर रखी है, जैसे कि भारत और रशिया इन्होंने अभी एक साइन करा एग्रीमेंट जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, फ्यूचर पावर जनरेटिंग यूनिट्स, और जो कि कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में लगाया जा रहा है उसके लिए, ठीक है। प्रेजेंटली भारत में 22 ऑपरेटिंग रिएक्टर्स हैं विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 6780 megawatt. Among these 18 reactors are pressurized heavy water reactors, ठीक है, and 4 are light water reactors, ठीक है। तो इसमें से जो 18 में आपने देखा होगा कि जो 18 है ना वो हैं आपके हैवी वाटर रिएक्टर्स जिसको बोलते हैं PSWRs, ठीक है, और जो 4 हैं वो लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं, इनको LWRs बोलते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ये है ONDC। तो अभी ONDC ने अनाउंसमेंट किया है पार्टनरशिप का। ONDC ने छोटे व्यवसायों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए 2 तकनीकी कंपनियों के साथ में अभी एक साझेदारी की है। तो ये आपको बताना है किसके साथ? तो गूगल और मेटा। आपको बताया कि फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है? मेटा है। तो गूगल और मेटा के साथ मिलकर ये वाली जो साझेदारी यहाँ पर की गई है। ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो इन्होंने अभी गूगल और मेटा के साथ में जो स्मॉल बिजनेस हैं इनको अच्छे से इनलार्ज किया जाए, इसके लिए यहाँ पर एक पैक्ट साइन किया है। यहाँ पर कहा गया है कि अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड और साइरस इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर जो है वो यहाँ पर स्थापित किया है। इसका नाम आपको बताना है क्या है, ठीक है। तो ये जो अडानी एंटरप्राइजेस और साथ में जो ये सीरीज इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड है, इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर बनाया। तो आपको इसका नाम बताना है, तो ये है सीरियस डिजिटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। तो इसका नाम पूछा सकता है, तो आप ये एक बार नोट कर लेना, अडानी ने फॉर्म किया है, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर लेना, ये जो है सीरियस इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड, ठीक है। तो ये यहाँ पर समझौता इनके साथ में हुआ है, एक ज्वाइंट वेंचर है, ओके। तो शॉर्ट में कई बार ये भी लिखा आपको मिल जाएगा सीरियस JV, ठीक है। तो ये क्या है? सीरियस डिजिटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर मारुति सुजुकी ने जापान भारत विनिर्माण संस्थान JIM स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ में एक समझौता ज्ञापन MOA पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए? तो जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मारुति सुजुकी ने यहाँ पर साइन किया है, जिससे कि सेटअप किया जाएगा जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं JIM, ठीक है। तो ये हरियाणा में हो रहा है, ठीक है।
तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये मारुति सुजुकी के साथ में ये वाला समझौता किया है। और ये जो आपको बता दूं, मारुति सुजुकी इंडिया MSIL इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है MOA किसके साथ में, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ में, जिसमें जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग JIM को मना रहे हैं। कहाँ पर, यह है कंसाला रोहतक में, ठीक है। एक और नोट में मैं न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस यहां पर करूंगा। वेल हैज इमर्ज द बेस्ट बिडर फॉर अ 19,422 करोड़ टर्न की कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग अ थर्मल पावर प्लांट फॉर NLC इंडिया इन तालावीरा उड़ीसा, कोटिंग अ बेटर प्राइस देन L&T। तो मतलब यहां पर वेल ने कंप्लीट किया है L&T के साथ में, और इन्होंने अभी एक बेस्ट बिडर जो है वो यहां पर लगाई है 19,422 करोड़ की, जिसमें ये एक थर्मल पावर प्लांट फॉर NLC इंडिया ये बना रहे हैं। कहां पर, तालावीरा उड़ीसा के लिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। इस क्वेश्चन में कहा गया कि किस एजेंसी ने ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने के लिए अभी राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के साथ में एक समझौता ज्ञापन किया है। तो विच एजेंसी हैज साइंड MOU किसके साथ में, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर टू डेवलप एंड रिपोर्ट अ ग्रीन कवर इंडेक्स। तो ये NHAI, ठीक है। तो NHAI के साथ में ये वाला जो MOU यहाँ पर साइंड हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। NHAI भारत में जितने भी हाईवेज वगैरह हैं इनको बनाने की जो जिम्मेदारी है ऑपरेट करने की, वो NHAI के पास में होती है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने एक MOU साइन किया है हैदराबाद बेस्ड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, और ये जो है इसरो के सहयोग से हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, और जिसमें डेवलप करेंगे ग्रीन कवर इंडेक्स फॉर द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। तो ये जो ग्रीन कवर इंडेक्स है इसके थ्रू जो भारत का एक्सटेंसिव नेशनल हाईवेज है तो उन सभी को यहाँ पर एक कवर किया जा सकता है। तो ये इसरो के साथ मिलकर ये पूरा समझौता ज्ञापन है, जो कि NHAI यहाँ पर इन्वॉल्व है, और इन्होंने हैदराबाद की जो कंपनी है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इनके साथ, और इसरो भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। 3 सालों के लिए ये जो है डेवलप किया जाएगा, ठीक है, फॉर अ रिपोर्ट अ ग्रीन कवर इंडेक्स, ठीक है। ग्रीन कवर हाईवे पॉलिसी इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। REC लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू MOU विद रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL। तो अभी आपने देखा होगा कि जो REC लिमिटेड है इन्होंने भी एक MOU साइन किया है किसके साथ में, RVNL मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ में, टू फाइनेंस द ₹35,000 करोड़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय RVNL ओवर द नेक्स्ट 5 years, ठीक है। तो ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट दिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PDF में आपको मिल जाएंगे और इनसे आप अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। भारत ने अगले 10 वर्षों में भारत में 10,000 मेगावाट बिजली के आयात के लिए किस देश के साथ में दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो 10,000 मेगावाट की जो पावर है वो अगले 10 सालों में कौन से देश के साथ मिलकर बना रहा है, तो ये नेपाल के साथ में यहाँ पर एक समझौता किया गया है, ठीक है। तो नेपाल और भारत ने एक MOU साइन यहाँ पर किया, एक समझौता यहाँ पर किया है, जिसमें काठमांडू के लिए 10,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया ओवर द नेक्स्ट 10 years, ठीक है। तो ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है फॉर द काठमांडू टू एक्सपोर्ट 10,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया ओवर द नेक्स्ट 10 years, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लेना। इसमें कहा गया है कि भारतीय तंबाकू किसानों के लिए जलवायु प्रेरित चुनौतियों का समाधान करने के लिए किस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट के साथ में साझेदारी की है। विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट एंड स्काईमेट टू एड्रेस द क्लाइमेट इंड्यूस्ड चैलेंजेस फॉर इंडियन टबैको फार्मर्स। मतलब देखिएगा, जो भारत के तंबाकू उगाने वाले जो किसान हैं उनके लिए बहुत सारे अलग अलग जलवायु प्रेरित जो चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनका समाधान करने के लिए अभी माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट के साथ में ITC इन्होंने अभी साझेदारी की है, ITC लिमिटेड ने। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लेना, जो पार्टनरशिप है वो हुई है माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट के साथ में, ठीक है। तो जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं इनके लिए जो इंडियन टबैको फार्मर्स हैं इनके लिए ये समझौता ज्ञापन यहाँ पर हुआ है। ITC लिमिटेड एक भारतीय कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। संजीव पुरी इसके MD और चेयरमैन है। गुजरात एक लीडिंग प्रोड्यूसर है तंबाकू का। इंडिया इज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्लूड
फ्लू क्योर्ड वर्जिना FCB टबैको। ठीक है, तो भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा जो है प्रोड्यूसर है FCB टबैको का। ठीक है, और जो सेंट्रल टबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश का राजा महेंद्रवरम में है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच में एक समझौता MOU साइन किया है? तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया है MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन अ कॉपरेशन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। तो ये गुयाना के साथ में ये वाला समझौता यहाँ पर साइन हुआ है। तो आप यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल है, इसको भी एक बार रीड कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और अलग अलग जो MOUs हैं वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए, जैसे कि पहला है ये आपका MOU साइन हुआ है यूनियन कैबिनेट और मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिपब्लिक ऑफ गुयाना इनके साथ में। यहाँ पर है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एक MOU जिसमें भारत और USA शामिल है फॉर द सपोर्टिंग इंडियन रेलवेज टू अचीव द मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन। एक और है यहाँ पर ये इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल इनके बीच में एक MOU साइन हुआ है जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कंसर्निंग कॉपरेशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ ज्वाइंट स्मॉल सैटेलाइट। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हुआ है। इसको देख लेगा कि कौन सी वो स्टेट गवर्नमेंट है जहां पर अभी कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के लिए NHPC के साथ में एक अभी समझौता ज्ञापन यहां पर साइन हुआ है। तो ये MOU NHPC के साथ में कुप्पा पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स इस परियोजना के लिए अभी जो हुआ है वो हुआ है गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, हरित पहल को बढ़ावा देने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय रेलवे के साथ में एक MOU साइन किया है? तो वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी MOU साइन किया है इंडियन रेलवेज के साथ में, जिससे कि प्रमोट किया जा सकता है और फैसिलिटेट किया जाएगा ग्रीन इनिशिएटिव्स को। तो ये CII है, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन्होंने अभी एक समझौता ज्ञापन यहाँ पर साइन किया है। ठीक है, किसके साथ में? इंडियन रेलवे के साथ में। यहाँ पर मैंने आपको वो सारे और भी पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि इंडियन रेलवे ने अभी CII के साथ में किया है और कोल इंडिया लिमिटेड ने ये एक महारत्न PSU है जो कि MOU हुआ है EDCIL इंडिया लिमिटेड के साथ में, जिसमें कि डिजिटाइजिंग एजुकेशन इन 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो झारखंड के जो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर डिजिटाइजिंग होगा एजुकेशन का। ठीक है, और कोल इंडिया लिमिटेड इन्होंने एक MOU किया है किसके साथ में? NSDC के साथ में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिससे कि ये फॉर द सेटिंग ऑफ मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जो मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इनको सेटअप किया जाएगा कोल इंडिया और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में। सऊदी अरब के साथ में एक अभी द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर किसने हस्ताक्षर किए? Who signed the bilateral Hajj agreement 2024 with the Kingdom of Saudi Arabia? तो ये हुए स्मृति जुबिन ईरानी के साथ में। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर भारत ने किस देश में अन्वेषण और विकास के लिए 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक हासिल करने के संबंध में एक MOU साइन किया है? इंडिया ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया टू एक्वायर द 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट इन विच कंट्री? तो ये अर्जेंटीना के साथ में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं और डिटेल इनकी बहुत जरूरी है, तो डिटेल को पॉज करके आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। द यूनियन Cabinet approved Memorandum of Intent MOI between the India and which country on the cooperation in the field of medical product regulation? तो अभी हमारे यहाँ की जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने चिकित्सा उत्पादों के विनिमय के क्षेत्र में और एक तरीके से बहुत बड़ा सहयोग भी होगा। भारत और वो कौन सा दूसरा देश है जिन्होंने इस ज्ञापन को यहाँ पर मंजूरी दी है? तो नीदरलैंड और भारत इन दोनों ने अभी इस कॉपरेशन फील्ड में एंट्री यहाँ पर की है। और यहाँ पर मैंने हर वो पॉइंट डिस्कस किया है जो आपके लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा कि भारत और नीदरलैंड के साथ में हुआ है। एक और MOU अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है जो कि इंडियन डोमिशन रिपब्लिक ऑफ कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन, ये भी यहाँ पर हुआ है अभी। और बाद में ये जो यूनियन कैबिनेट ने अभी एक और अप्रूवल दिया है भारत और केन्या के साथ में। ठीक है, तो ये जो अलग अलग समझौते ज्ञापन हैं इनको आप एक बार जरूर देख लेना।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां पर बताया गया है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, और वो कौन सी सहायक कंपनी ने भारत से बाहर देशों में यूपीआई का विस्तार करने के लिए गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज के साथ में अभी एक एमओयू साइन किया है। तो विच सब्सिडरी ऑफ द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया साइंड एमओयू विद द गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज टू एक्सपेंड यूपीआई टू कंट्रीज बियॉन्ड द इंडिया। तो भारत से बाहर भी यूपीआई चलेगा, ये आपने सुन लिया होगा। तो अभी एनपीसीआई यहां पर फुल फ्लेज मोड में यहां पर आया हुआ है, और ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी सहायक कंपनी है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट। देखो सभी में एनपीसीआई इनोवेशंस, एनपीसीआई टेक सॉल्यूशंस ये है, तो जो राइट आंसर है वो है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट। यहां पर ये इन्वॉल्व हुई है गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज के साथ में, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। और इसके जो सीईओ है इनका नाम है रितेश शुक्ला, ये आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस यहां पर ये बनेगा। सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण के लिए किस कंपनी ने एचसीएल ग्रुप के साथ में साझेदारी की है? तो एचसीएल के साथ में जो फॉक्सकॉन है इन्होंने अभी एक साझेदारी की जिसमें ये सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सी विच इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी साइंड अ पैक्ट विद जापानीज हैवी इंडस्ट्री कंपनी आईएचआई फॉर सप्लाइंग ग्रीन अमोनिया फ्रॉम इंडिया टू जापान। तो मतलब किस भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी ने अभी भारत से जापान को ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति करने के लिए जापानी कंपनी आईएचआई के साथ में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो इस कंपनी का नाम है ACME, ठीक है। तो ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है ACME, और जापान की जो हैवी इंडस्ट्रीज मेजर IHI है इनके बीच में अभी एक समझौता यहां पर किया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने आपके लिए फ्रेम किया हुआ है द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द MOU विद विच कंट्री फॉर द कोऑपरेशन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन को यहां पर मंजूरी दी है? तो ये ओमान के साथ में, ठीक है। तो ये आप नोट यहां पर कर लेना, ओमान इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये डिटेल्ड पेज भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा आपको बताता हूं, तो आप इसको स्किप मत करा करिएगा। यहां पर क्वेश्चन है कि किस भारतीय कंपनी ने नागरिक हेलीकॉप्टर H-125 के निर्माण के लिए एयरबस के साथ में अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपको बताना है कि विच इंडियन कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद एयरबस टू मैन्युफैक्चर सिविलियन हेलीकॉप्टर्स H-125। तो H-125 ये आपका एयरबस के साथ टाटा ग्रुप मिलकर बनाएगा। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में अभी एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें ये डिफेंस की इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है, और इसके रोड मैप में H-125 के निर्माण के लिए एयरबस के साथ में जो है टाटा ग्रुप यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, भारत और फ्रांस ने अभी डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की है जिसमें टाटा ग्रुप और यूरोप का जो एयरबस है ये सिविलियन हेलीकॉप्टर H-125 बनाएंगे। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL इन्होंने भी एक MOU साइन किया है फ्रांस की एशियन स्पेस के साथ में। देखो हम क्या करते हैं कि जब कभी रिलेटेड न्यूज़ आती है ना, तो आप देख सकते हैं कि अगर फ्रांस से रिलेटेड है तो सारी मैं आपको वही डिफेंस सेक्टर्स की न्यूज़ वहाँ पर दिखा देता हूँ, या फिर कैटेगरी वाइज जो न्यूज़ होती है उनको भी एक ही प्लेस पर रख देते हैं। यहां पर क्वेश्चन कहा गया कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटिंग विद REC लिमिटेड फॉर फंडिंग सॉल्यूशंस इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजना में जो वित्त पोषण समाधान के लिए कौन सा संगठन REC लिमिटेड के साथ में सहयोग कर रहा है? तो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ये यहाँ पर दोस्तों शामिल है। और ये आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि CEO और MD NIFL के कौन है? तो ये राजीव धर, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड जिसको हम लोग बोलते हैं NIFL, तो इसके CEO और MD पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो CMD है ये है कौन? विवेक कुमार देवरागन, ठीक है। तो REC लिमिटेड के पूछे जाएंगे तो आप ये बता देना यहाँ पर, और अगर NIFL के पूछेंगे तो ये आप बता देना, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर पूछेंगे। इनके बीच में अभी ये जो MOU यहाँ पर हुआ है टू कोलैबोरेट ऑन अ सूट ऑफ फंडिंग सॉल्यूशंस फॉर
रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एज वेल एज अ लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको बेहतर तरीके से कर लेना। और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है करंट अफेयर्स के फंडा के एप्लीकेशन में, तो आप अभी ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी अच्छी तैयारी करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट वेरी सून गाइस।